नमस्ते दर्शक मित्रों। यूक्रेन एंड रशिया के कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ देखा और सुना होगा। हमारी सरकार ने वहां पर फंसे हुए भारतीय नागरिकों को इवैक्यूट करने के लिए मिशन गंगा के तहत ऑपरेशन चलाया है। परंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं इनसेंसिटिव जिन्होंने बोला है कि ये सब स्टूडेंट्स बाहर के देश में पढ़ने के लिए जाते ही क्यों है। तो चलिए ये वीडियो में इस टॉपिक के बारे में ही बात करेंगे। एफएमजी, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, एक फिजिशियन, सामान्य भाषा में एक डॉक्टर कि जो मेडिकल स्टडी करने के लिए विदेश गया हो या फिर जिस कंट्री में वो प्रैक्टिस करना चाहता है उस कंट्री के बाहर पड़ा हो। पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स को इक्वली महत्व दिया जाता है, परंतु हमारे देश के एक महान मंत्री जी ने विवादास्पद निवेदन दिया है। आइए पहले उनका निवेदन सुनते हैं। सवाल उस बेतुके बयान पर था जिसमें उन्होंने इन देशों में पढ़ाई करने वाले छात्रों की प्रतिभा पर सवाल उठाए थे। ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂತವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂತವ್ರು ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ जो बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते हैं उनमें से 90% यहाँ पर नीट को क्वालिफाई करने के भी काबिल नहीं है। ಇದು ಯಾವುದು ನಾನು ವಿವಾದ ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ। यहाँ पर मंत्री जी कह रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स अब्रॉड मेडिकल स्टडी करने के लिए जाते हैं उनमें से 90% विद्यार्थी नीट यूजी एग्जाम में फेल हुए होते हैं। अरे आपको पता भी है, नीट यूजी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, क्वालिफाइंग एग्जाम, ना कि पास फेल। और अब रही ये बात कि इंडियन स्टूडेंट्स को मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए विदेश क्यों जाना पड़ता है। जोशी जी ने यह सब बोल के कवर भी कर लिया कि ये उचित समय नहीं है इस मुद्दे के बारे में डिबेट करने का, बट आई थिंक ये आपको बोलने से पहले सोच लेना चाहिए था मंत्री जी। चलो फिर आपने नीट बोला है तो नीट से ही शुरुआत करते हैं। नीट यूजी मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। यह एग्जाम उन विद्यार्थी के लिए है जो विद्यार्थी भारत में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। पिछले 5 सालों की बात करें तो हर साल नीट यूजी के लिए रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। रिसेंटली सितंबर 2021 में करीब 16 लाख विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया। उनमें से 15 लाख के आसपास विद्यार्थियों ने एग्जाम दी। 8 लाख के आसपास विद्यार्थी ने एग्जाम क्वालिफाई की। बट हमारे देश में एमबीबीएस की सीट्स कितनी है? सिर्फ 90,675, जिसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड मेडिकल कॉलेज, ईएसआईसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसी एम्स एंड जिपमेर सब शामिल है। तो बाकी क्वालिफाइड बच्चे क्या करेंगे जो पहले से डॉक्टर बनने का ख्वाब लेके पढ़ रहे थे और कुछ अंकों की मारामारी एंड रिजर्वेशन के चक्रव्यूह में आके फंस गए। और हाँ, जिन बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो उनके लिए प्राइवेट से बेहतर एक ही ऑप्शन है, विदेश में जाके पढ़ना। और क्यों ना जाए बाहर, जब इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस आसमान को छू रही हो तो एक सामान्य परिवार, मिडिल क्लास परिवार अपने बच्चों के लिए करोड़ों रुपए खर्च नहीं कर सकता। हर माँ बाप चाहते हैं अपने संतान को उज्जवल भविष्य देना, तो उसके लिए अगर बच्चे को विदेश में पढ़ने के लिए भेजते हैं तो अच्छा ही डिसीजन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम प्राउडली कह सकते हैं कि हमारे देश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस एन्युअली 240 से लेके 90,000 रुपए तक है ऑल इंडिया कोटा में, एंड स्टेट कोटा में 4,000 से 80,000 तक विथ बॉन्ड। बट सबको तो गवर्नमेंट सीट्स मिलती नहीं, क्योंकि नवंबर 2021 के हिसाब से सिर्फ 45,000 सीट्स उपलब्ध है गवर्नमेंट के पास, जबकि क्वालिफाइड होने वाले बच्चों की संख्या 8 लाख से अधिक। इसके बाद नंबर आता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का, जिसकी फीस एन्युअली 4 लाख से लेके 18 लाख तक होती है मैनेजमेंट कोटा में। और हाँ, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी है जहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कोटा अवेलेबल है, जिसकी फीस होती है 10,000 रुपए से लेके 7 लाख रुपए तक। और अगर हम स्पेशल मंत्री जी के राज्य की बात करें तो कर्नाटक में काफी कॉलेजेस ऐसी है जिसकी सालाना फीस 21 लाख से 40 लाख तक है। मतलब अगर पूरे कोर्स का हम देखें तो 1 करोड़ से अधिक रकम चाहिए बच्चे को अंडर ग्रेजुएट मेडिकल करने के लिए। और कुछ लोग कहते हैं कि बाहर से पढ़ के आने वाले बच्चे में से काफी स्टूडेंट्स स्क्रीनिंग एग्जाम में पास नहीं होते। तो देखिए जी,
रिसेंट ईयर्स में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की संख्या भी बढ़ी है एंड पासिंग रेशियो भी। दिसंबर 2021 में 23,349 एस्पिरेंट्स ने एग्जाम दी थी, जिनमें से 5,665 विद्यार्थी पास हुए। वाकई में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है ये। अगर ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट 24% के करीब आता है तो इसको अच्छा ही माना जाता है एंड इट विल डेफिनेटली इंक्रीज इन अपकमिंग ईयर्स, क्योंकि पहले एफएमजी के पास कोई इनफ रिसोर्सेज नहीं थे जो पहले साल से नीट पीजी, एफएमजीई एंड नेक्स्ट जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे। अब काफी सारे इंस्टीट्यूशंस एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जिसका बहुत बड़ा योगदान है एफएमजी के करियर में। एंड डेफिनेटली विथ नो ऑफेंस मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि एफएमजी एग्जाम का ही नहीं और कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट इसी प्रकार का आता है, जैसे कि सीए फाइनल्स हो, जेडब्ल्यू एडवांस्ड हो, बट इसमें कुछ बुरी बात नहीं है, अच्छा ही है। और जो लोग क्वालिफाइड ना हो सके उन बच्चों को फेलियर समझते हैं, तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि पहले अपने पे ध्यान दीजिए। अगर आप सरकार में है तो एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर कैसे बनाए उस पर ध्यान दीजिए। हमारे देश के स्टूडेंट्स को बाहर क्यों जाना पड़ रहा है उसके बारे में सोचिए। मैं पूरा समर्थन करता हूं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस मुद्दे के बारे में सोचा और अच्छा प्रस्ताव रखा। आइए पहले उनका वीडियो देखते हैं। आज हमारे बच्चे पढ़ने के लिए, खास करके मेडिकल एजुकेशन के लिए, दुनिया के छोटे छोटे देशों में जा रहे हैं। वहां लैंग्वेज भी प्रॉब्लम है, फिर भी जा रहे हैं। देश का अरबों खरबों रुपया बाहर जा रहा है। क्या हमारे प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ी मात्रा में इस फील्ड में नहीं आ सकते? क्या हमारी राज्य सरकारें इस प्रकार के काम के लिए जमीनों को देने में उम्दा नीतियां नहीं बना सकती हैं, ताकि अधिकतम डॉक्टर्स हमारे यहाँ तैयार हो, पैरामेडिक्स तैयार हो? इतना ही नहीं, हम दुनिया की मांग पूरी कर सकते हैं। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं जोशी जी, आपने जो निवेदन दिया उससे आप ये कहना चाहते हैं कि जितने बच्चे अब्रॉड जा रहे हैं मेडिकल स्टडी करने के लिए, वो डॉक्टर बनने के लिए काबिल ही नहीं है, क्योंकि 90% तो नीट यूजी में फेल होके जाते हैं। तो मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि जितने बच्चे विदेश में पढ़ के वापस आते हैं वो एफएमजी पास करने के बाद नीट पीजी, आईएनआईसीईटी एंड एम्स जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना कि सिर्फ पास करते हैं बट बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ टॉप करते हैं। आज उनमें से कई सारे विद्यार्थी एमडी, एमएस, डीएम, एमसीएच जैसी बड़ी डिग्रियां लेके सर्व कर रहे हमारे ही नेशन को। एक और बात, आप जैसे ही काफी लोगों के बच्चे बाहर के देश में पढ़ने के लिए जाते हैं, जबकि उनके पास पैसे भी है एंड अपॉर्चुनिटी भी कि इंडिया में एडमिशन मिल जाएगा। फिर क्यों जाते हैं? वो सब भी फेलियर से क्या, या फिर उनको भरोसा नहीं हमारी सरकार पर? आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप जैसे बड़े लोग ही ऐसा कह देंगे कि जितने भी लोग बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं वो फेलियर से, तो जिन बच्चों को विदेश में अपॉर्चुनिटी मिलने वाली होगी वो भी नहीं जाएंगे। आज जितने भी डॉक्टर्स बाहर पढ़ के हमारे देश की सेवा करते हैं उनकी संख्या में भी कमी आ जाएगी। शायद ये सब बोल के आपको कुछ फर्क ना पड़ता हो, बट एक सामान्य परिवार की उम्मीदों पर जो विद्यार्थी यहाँ पर उनकी उम्मीद पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन सबको फर्क पड़ता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।